कभी सोचा कि हम डर में जी रहे हैं या सच में जी रहे हैं, या फिर हम इस डर में खुद को कैद कर चुके हैं कि कोई अपना हमसे ना रूठ जाए। दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम खुश हैं या नहीं। अच्छा, अगर इस विषय को गहराई से समझे ना, तो ये सिर्फ एक इमोशनल सिचुएशन नहीं है, बल्कि हमारे अंदर बैठे उस डर का सच है जो हमें धीरे धीरे अपनी लाइफ से दूर कर देता है। यही वो इनविजिबल भय है जो बिना किसी शोर के हमारी आत्मा के दरवाजों पर दस्तक देता रहता है और हम उसे पहचान भी नहीं पाते। क्या सच में मैं जी रहा हूं, या सिर्फ किसी को खोने के डर में खुद को रोक रहा हूं? हम अक्सर यह सोचकर जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, या अगर वो नाराज हो गया, नाराज हो गई तो। और यहीं से हमारी असली जिंदगी पीछे छूटने लगती है। हम ना अपने फैसले खुद नहीं लेते, बल्कि दूसरों की भावनाओं के हिसाब से खुद को ढालने लगते हैं। शुरू में ना ये हमें एक त्याग और प्यार जैसा लगता है, पर धीरे धीरे यही आदत हमें अंदर से खोखला करने लगती है। ये खोखलापन एक दिन में नहीं आता, ये हर उस पल में पनपता है जब हम अपने दिल की आवाज को चुप कर देते हैं। बस इस बार खुद को रोक लेता हूं, कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए। यही किसी अपने को खो देने का डर बहुत स्वाभाविक है। रिश्ते हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा होते हैं और हम उन्हें बचाने के लिए बहुत कुछ सहन भी कर लेते हैं। लेकिन जब यह डर हमारे अस्तित्व से बड़ा हो जाता है ना, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। हम अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं, अपने सपनों को टाल देते हैं और अपनी असली पहचान को कहीं छुपा देते हैं। जैसे कोई दीपक हवा से डरकर खुद ही बहुत धीमा जलने लगे ताकि बुझने का खतरा कम हो जाए, पर उसी में उसकी रोशनी भी कम हो जाती है। अगर मैंने खुद को जिया तो कहीं मैं उसे खो ना दूं। असल में यही डर हमें जीने से नहीं रोकता, यह हमें अपने तरीके से जीने से रोकता है। हम सांस तो लेते रहते हैं, लेकिन अंदर से जी नहीं रहे होते। हमारी खुशी दूसरों की मंजूरी पर निर्भर हो जाती है और हमारी शांति इसी बात पर कि कोई हमसे नाराज ना हो जाए। ये एक ऐसा मौन समझौता है जिसमें हम बार बार खुद को ही हारने देते हैं और फिर खुद से हम झूठ बोलने लगते हैं। सब ठीक है, ये बोल के हम खुद को तसल्ली देते रहते हैं। धीरे धीरे ना हम एक ऐसे पर्सन बन जाते हैं जो सबको खुश रखने की कोशिश में खुद को ही भूल चुका होता है। हम ना कहना भूल जाते हैं, हम अपनी बात रखना भूल जाते हैं और सबसे बड़ी बात, हम खुद से जुड़ना भूल जाते हैं। Who am I? और जब इंसान खुद से जुड़ना भूल जाए ना, तो दुनिया की कोई भी खुशी उसे पूरा नहीं कर सकती। मैं आखिर हूं कौन जो बार बार बदल जाता है? लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि क्या कोई रिश्ता इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि उसके लिए हम अपनी पूरी लाइफ दांव पे लगा दें? या फिर कोई सिर्फ ये हमारा डर है जो हमें ऐसा सोचने पर मजबूर करता है? क्या वो सच में इतना जरूरी है, या मैं उसे बस खोने से डर रहा हूं? सच्चाई ये है कि जो रिश्ता आपके असली व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकता ना, वो रिश्ता कभी स्थायी नहीं हो सकता। अगर आपको हर समय खुद को बदलना पड़ रहा है, अपनी भावनाओं को दबाना पड़ रहा है, तो रिश्ता
संतुलित नहीं है। प्यार में समझौता होता है, लेकिन खुद को खो देना इट्स नॉट लव। प्यार नहीं होता वो। प्यार वो है जिसमें आप खुद को और ज्यादा पार सकें, ना कि धीरे धीरे खो दें। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने अपनी बात रखी, अपने लिए खड़े हुए, तो सामने वाला हमें छोड़ देगा। लेकिन कई बार सच इसके उलट होता है। जब हम खुद के प्रति ईमानदार होते हैं ना, तभी सामने वाला भी हमें सही तरीके से समझ पाता है। और अगर कोई हमें हमारे असली रूप में स्वीकार नहीं कर सकता ना, तो उसका दूर जाना शायद हमारे लिए बेहतर ही होता है। क्योंकि हर जाने वाला नुकसान नहीं होता। क्योंकि कुछ दूरियां हमें खुद के करीब ले आती हैं। शायद उसका जाना ही मुझे खुद से मिलाने वाला है। इस बात का एहसास हमें फिर बहुत लेट होता है। जीवन का ना सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं है कि कोई हमसे रूठ जाए, बल्कि यह है कि हम खुद से दूर हो जाएं। क्योंकि जब हम खुद को खो देते हैं ना, तो फिर कोई भी रिश्ता हमें पूरी तरह खुश नहीं कर सकता। हम वो क्या कहते हैं, आत्मविच्छोह सबसे गहरी पीड़ा है, उसमें फंस जाते हैं, जिसमें शब्दों से पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। सब मेरे साथ हैं, पर मैं खुद के साथ नहीं। यही सोचते हैं फिर हम। इसलिए जरूरी है कि हम अपने डर को पहचानें, ये समझें कि रिश्ते हमारे जीवन का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं है वो। हमें प्यार करना चाहिए, लेकिन खुद को खोकर नहीं। हमें रिश्ते निभाने चाहिए, लेकिन अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। हमें अपने भीतर इतनी मजबूती पैदा करनी होगी कि हम प्रेम करें, हम प्यार करें, हम लव करें, पर निर्भर होकर नहीं, बल्कि आजाद होकर, स्वतंत्र होकर। पर जब हम खुद को स्वीकार करते हैं ना, अपनी भावनाओं का सम्मान करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में जीना शुरू करते हैं। और तभी हमारे रिश्ते भी स्वस्थ और सच्चे बनते हैं। क्योंकि जो रिश्ता आपकी सच्चाई को सह सके, वही रिश्ता आपकी खुशी को संभाल सकता है। और फिर हम सोचेंगे कि अब मैं वही करूंगा जो मैं हूं। इसलिए जिंदगी किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने सच के साथ जीने के लिए मिली है। अगर कोई रिश्ता आपको डर में रखता है ना, तो वो आपको कमजोर बनाता है। लेकिन अगर कोई रिश्ता आपको आजादी देता है, आपको फ्री करता है, तो वो आपको मजबूत बनाता है। और हां, किसी अपने के रूठ जाने के डर से जीना छोड़ देना धीरे धीरे खुद से रिश्ता तोड़ लेने जैसा है। क्योंकि रिश्ता खुद को जानने से बनता है। सो इसलिए ना, किसी के रूठने से मत डरिए। डरिए उस दिन से जब आप खुद से दूर हो जाएंगे। तब आपके साथ कोई नहीं होगा, आप खुद भी नहीं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा व्यू देना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।